तो गुरु जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी किस देवता की आराधना की करी जाए जिससे कि अंतःकरण साफ? अच्छा, देवता आप किसे कहते हैं? बताओ, देवता किसको समझते हो आप? तो इनका नीचे भगवान लेना। ये जितने भी देवता हैं, लोगों ने कहा 33 करोड़ देवता, ठीक? तो हमारा ये कहना है, ये 33 करोड़ देवता जो आप समझ रहे हैं, वो 33 करोड़ देवता एज ए पब्लिक थे, वो इंसान थे, लेकिन उनके देवत्व कर्म थे, इसलिए देवता कहलाए। तो 33 कोट जो देवता हैं, उनका एक राजा इंद्र है। इंद्र है, वो इंसान थे, देवता नहीं थे। और हम लोग उनको देवता, आप अगर अच्छा कर्म करो, इंसानियत, मानवता, धर्म युक्त बात करो, कर्म करो, तो आप देवता हो जाएंगे। उसी हिसाब से 33 करोड़ की संख्या थी टोटल, जिनका राजा इंद्र था, ठीक है? कुछ लोग तो यही कहते हैं 33 करोड़ शरीर में घुसे बैठे, 100 के नाम नहीं मालूम है, लेकिन 33 करोड़ कह देंगे इस शरीर में। हमारा कहना है कि जो भी मनुष्य धर्म के अनुकूल, प्रेम, मन की निर्मलता, सहानुभूति, परोपकार, इन सब चीजों को जो हृदय में रख करके और प्रभु की तरह देख करके बात करता है, उसका नाम देवता है। देवता अगर जिनको आप सोच रहे हैं, वो तो चापलूस देवता है, वो देवता नहीं है। जिसने कहीं गलत किया वो देवता नहीं हो सकता। देवता उसी को कहते हैं जिसके देवत्व कर्म होते हैं। कर्मों के आधार से, कर्मों को देख करके इंसान को समझा जा सकता है कि तुम देवता हो कि राक्षस हो। तुम बताइए, तो किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये इंसान है, इनकी नकल करनी चाहिए कि ये इंसान देवत्व क्यों हो रहा है, ठीक है? इसने कौन कौन से अच्छे कर्म करे जो आज ये देवता कहलाता है। तो वो रास्ता पकड़ लो। वो जब रास्ता पकड़ लोगे, तब आप भी उसी लाइन में आ जाएंगे, देवता की लाइन में। इसलिए हमारा ये कहना है कि देवताओं को मत पूजिए, क्योंकि कबीर साहब बोले हैं कि देवी बड़ी न देवता, सूरज बड़ा न चांद, आदि अंत दो बड़े के गुरु के गोविंद। समझ बात आई? तो हमारा ये कहना है कि मनुष्य देवताओं पर खामखा जुटा पड़ा है, अपना मत्था उसी में घेरे पड़ा है। देवताओं पर मत जाइए। इन देवताओं के भी कोई राजा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए गए। ये 3 गुण हैं। 3 गुण हैं, यानी ब्रह्मा का मतलब निर्माण करता, विष्णु का मतलब पालन करता। अब सुन लो सभी लोग, गौर करना चारों तरफ। विष्णु जी पालन करता, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि पेड़ का पालन करते थे। ये तो सुने हो ना, विष्णु जी पेड़ का पालन नहीं करते थे। ये बात सरासर झूठ आपको बताई जा रही है। वो पेट पालक विष्णु जी नहीं है,
फिर किसके हैं? वो सत्य का पालन। जो मनुष्य सत्य का पालन, सत्य जानते हो, यानी सुमति और कुमत इस शरीर में दोनों बैठे हैं। आप सुमत का मतलब सु माने सुंदर, मत माने विचार। आप सुंदर विचार की तरफ हो कि कुमत के विचार हो, वो आ रहे हैं आपके पास। तो आप अगर सुंदर विचार होंगे तो आप इंसान कहलाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत कूट करके भरी है। इसलिए विष्णु जी पेट का पालन नहीं कर रहे, संसार का पालन नहीं कर रहे, ये आपको झूठ बताया जा रहा है। फिर सच ये है कि सत्य का पालन जिसने किया वही देवता हो गया। हमारे रैदास रहे, कबीर दास रहे, लोमस रहे, तुलसीदास रहे, ये सत्य के पथ को पकड़ करके चले। आज नाम अमर है। क्यों? क्योंकि सत्य सत्य ही रहेगा। ठीक है, इसलिए देवताओं की आराधना मत करिए। तो कबीर ने इस चीज को कहा, इन जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन तीनों के ऊपर जो एक बैठा है मालिक, उसकी आराधना करना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे मेरे हृदय में वास करेगा, कैसे मेरे हृदय में ठहरेगा? तो ठहरेगा जब आपका मन, बुद्धि, भाव एक रास्ते पर होंगे, एक सुंदर रास्ते पर, तभी यहां पर हृदय में वास करेगा। और जहां पर वो बुद्धि का खेल हो गया, बस वो चला गया, दिखाई नहीं दिया। इतना समझ लेना। इसलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं अपने शरीर में कि एक आत्मा है जो मेरे भवों के बीचों बीच बैठी है, लेकिन इसमें 3 गुण हैं। 3 लोग कहे जाते हैं, इतना ध्यान रखना। 3 लोग यानी ब्रह्मा जी का लोग, विष्णु जी का लोग और शंकर जी का लोग। 3 गुण रजो तमो और सतो गुण इसमें बैठे। तो एक आत्मा है ना ये, अगर ये चली जाए तो तीनों लोग खत्म। समझ रहे ना? ये अगर चली जाए आत्मा, यानी परमात्मा का अंश है ये, इतना ध्यान रखना। ये परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये चौपाई में बताया गया। तुलसीदास जी इशारा कर रहे, ये जो अंश बैठा है ईश्वर का, ये अगर चला जाए इस रथ से, तो ये जो गुण है तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये खत्म हो जाएंगे नहीं। तो वही हमारा कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश का मतलब होता है यानी तमोगुण तो है। तमोगुण कब आएगा? तमोगुण आ जाएगा, गंदा पड़ा है, लाओ इसको साफ कर दें। आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी कि लाओ गंदा पड़ा है, लाओ इसको साफ कर दें। ये कपड़ा गंदा हो गया, लाओ इसको साफ कर दें। एक आएगा कि गंदगी हटाओ, ये आपके मन में आएगा। उसका नाम शंकर है, उसका नाम शंकर है। तो हमारा ये कहना है कि आखिरकार मनुष्य को हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो मालिक बैठा है आंखों से नहीं दिखाई देता, उसी हिसाब से पूर्ण ब्रह्मांड में मालिक बैठा है। और उसको कण-कण में लोगों से कहा, लोगों ने कण-कण में कहा कि कण-कण में ईश्वर बैठा है ना? तो हमारा ये कहना है कि मनुष्य जो है आखिरकार कण में जाने के लिए, समझने के लिए अच्छी परख होनी चाहिए। और परख आदमी के पास है नहीं। वो आंखों से देख करके भगवान को पूजना चाहता है, और मरते ये शरीर खाक हो जाएगा, ईश्वर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये जो नारायण बैठा है, इस नारायण की आराधना करना जरूरी है। और इसकी अगर यानी आत्म जागरण, आत्म दर्शन अगर तुम्हारे मन का भाव रहा तो एक दिन दर्शन होंगे। जिस हिसाब से गौतम बुद्ध का हुआ है, इन्होंने कहा स्वयं जागिए, स्वयं दीपक बन जाओ, चमक। उसी हिसाब से कबीर साहब ने कहा
कि घट में ही सुमरन करें, घट में ही करतार, और घट में ही पाइए श्रुत शब्द भंडार। दुनिया की हर चीज यहां है, समझ रहे हैं? दुनिया की हर चीज यहां है, बस यहां देखने की जरूरत है। तो वही चीज कहे कि आखिरकार हम देवताओं को न पूज करके उस परम तत्व यानी वो जो ईश्वर है हमारा, या दुनिया का मालिक है, दुनिया जिसने बनाई है, चींटी से लेके हाथी तक, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा धरती आकाश पाताल 7 समंदर बनाए, उस नारायण को समझना चाहिए। और वो नारायण कहाँ है? मेरे घट के अंदर ही बैठा है। उस नारायण का कोई रूप नहीं है, समझ गए? उस नारायण का कोई रूप नहीं है, और वो अरूपा है, बिना रूप का है। आज हमारे समाज में रूप का दर्शन हो रहा है, और रूप का दर्शन हो जाने के बाद उसको किसी प्रकार फलीभूत नहीं होगा। समझ गए सब लोग? समझ गया कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।